रिद्धि सिद्धि ज्योतिष में बहुत स्वागत है। मैं मोहनलाल अग्निहोत्री उर्फ नरमुंडा। आज साथियों आपको बताना ये चाहेंगे, कुंडली के बहुत से नियम और बहुत से घर, बहुतों से लाभ और बहुतों से अच्छा होता है। तो ज्यादा ना खींचते हुए मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि कुंडली के दो घड़ों को आप पकड़ लीजिए, उनसे कभी मत मुख मोड़िए, यानी कि इनसे कभी न बिगाड़ो। एक तो आपका छठा घर है जो ननिहाल का होता है, मामी का, अमर माँ का तो अलग हो जाता है। तो इसलिए इन लोगों से फिलहाल इस घर से ताल्लुक आपका जाना आना बना रहे, अन्यथा में नुकसान की स्थिति आ जाएगी। और दूसरा होता है सातवां घर। सातवें घर को अगर आपने फॉलो नहीं किया, उससे मिलके नहीं चल रहे हैं किसी कारणवश, तो पता लगा सातवां घर तो हमारा रोजगार है। अब रोजगार है तो रोजगार में आपकी इनकम ही नहीं होगी। और उधर छठा घर जो नौकरी का है और जो करंट देता है थोड़ा पैसे आने का, तो वो भी बंद है, फिर आपकी कुंडली में रह क्या जाएगा। तो इसलिए ये चीज हमेशा दिल से निकाल दो कि कुंडली में सातवां घर और छठा घर, इनको हमेशा प्राथमिकता दो, ज्यादा नहीं। मामा के यहाँ जाओ, तालमेल बिठाओ, मामा आ जाए तो बड़ा खुशी खुशी से उनको सपोज करो। और आपकी ससुराल से संबंधित जो स्थितियां होती हैं, उनका भी चीज सातवां घर का रखा है, तो उनको भी इसी तरीके से, बेशक वो गरीब हों या अमीर हों वो अलग चीज है, लेकिन आपका पूर्ण दायित्व तो होना चाहिए कि हमारे होते हुए ऐसा ना हो कहीं कि उनसे बिगाड़ हो जाए। अब दोनों स्थितियों को आप देख के आजमाइएंगे, आज के बाद देखेंगे आपको कितना नुकसान हो रहा है या फिर कितना लाभ हो रहा है। बात बट्टी। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, ज्योतिष में एक कहावत कही गई है कि मौत और मित्र, मौत और शत्रु के बीच में जो स्थान होता है वो पत्नी का है। इसका कवर विस्तार से चर्चा तो कभी फिर हम बताएंगे आपको। और एक चीज मैं अभी आपसे क्लियर कर देता हूं, शायद आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा हमारी बात सुनने में, कि एक तो हमने ये चीजें इसलिए बताई कि ये ज्योतिष से संबंधित नहीं है। हर व्यक्ति को चाहिए कि इनसे झुके, और इन लोगों में इसके बावजूद जो बंदा पैसे वाला हो जाता है उसको भी आप देखेंगे तो वो नम्रता पूर्वक बड़े बूढ़ों की सेवा करता है, उनसे चरण स्पर्श करता है। यानी हमारी जो नैतिक बातें हैं उनसे व्यक्ति परे होता है, तो जो ग्रह कुंडली में खराब हैं वो भी अच्छे हो जाते हैं। आज खास तौर से हम लड़का और लड़कियों, यानी हमारी जो लड़कियां हैं, हमारे जो लड़के हैं, उनके लिए वीडियो हमने बनाना शुरू किया। लड़कियां बेचारी बड़ा, आजकल तो देश में जो हो रहा है, लेकिन देश कह रहा है कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। तो देखिए कि इसमें लड़कियों की कुंडली में क्या होता है कि कहीं दूसरा घर अशुभ ना हो गया हो। पहली बात तो दूसरा घर जल्दी जल्दी अशुभ होता नहीं है, वहां पे कोई भी ग्रह हो अच्छा ही फल देता है। अब क्या है कि लड़की की सप्तमेश यानी कि सातवें घर में कहीं राहु पड़ गया, या फिर सप्तमेश यानी जिस राशि का घर है वो आपका 8 में आ गया या छठे आ गया, फिर तो आपको ये बहुत मुश्किल करेगा। शादी ढूंढने जाओगे शादी नहीं होगी, शादी ढूंढने जाओगे शादी नहीं होगी, अंततोगत्वा शादी हो जाएगी और फिर लड़की लड़के का जीवन का रोना। इसलिए कुंडलियों से मिलान जरूर करें। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, अगर एक बच्चे की कुंडली ऐसी मिल रही है तो दूसरे की कुंडली तो ऐसी मिल जाए ताकि वो इस स्थिति को रोक सके। ऐसे ही लड़का फोन करते मुझसे बतलाते हैं, गुरु जी एक बार ऐसा हो गया। अरे ये मैं तो देखो साफ साफ कहता हूं कि जिससे भी आप अपना वो करें उसको शादी की तरफ ले जाए, अन्यथा हम पाप मानते हैं किसी लड़की पे कुदृष्ट डालना। और आपकी लव मैरिज की स्थिति है तो उसी से कर लीजिएगा, लेकिन इसमें भी ग्रह मिलवा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो शुक्र बुध को छोड़ के पता लगा उसका सप्तमेश बेकार चला गया, और लड़के का भी सप्तमेश बेकार चला गया, फिर लव मैरिज काहे की शादी सब बेकार हो जाएगा। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई। अब कभी कभी क्या होता है, कुंडली के घर में ग्रह खराब बैठ गया, छठे में खराब बैठ गया, तो लोग कहने लगते हैं कि त्रिक भवन में हमेशा अच्छे ही ये ग्रह माने गए। अरे अच्छे नहीं माने गए हैं, यहां पे अगर क्रूर ग्रह बैठ जाएगा बेफालतू की झंझट बना देगा,
ऐसे छठे घर में कोई ग्रह बैठ जाएगा, आप नौकरी और पैसों के प्रति इतना कंजूसी बरतने लगेंगे, फिर मानसिक तो दिक्कत आपको होनी ही होनी है। ये इस तरीके का। अब ये सुन लिया आप लोगों ने, देख लिया है कि इसीलिए कुंडलियां इस कारण मिलाई जाती हैं, कहीं आगे चल के कोई भ्रांति ना पैदा हो, कोई दिक्कत ना आए। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं दिक्कतें बहुत आ रही हैं। तो चलो हमारा क्या है, हम तो मतलब बहुत बताते हैं, समझाते हैं, और आप लोग यहाँ पे थोड़ी सी गलती ये कर जाते हैं कि आप पंडितों से गुण मिलवाने लगते हैं और टाइम मतलब शादी छटवा दी और गुण मिलाओ और जिस बस मुहूर्त में आओ और शादी करो। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है। यहाँ पे तो कुछ कहने ही बेकार। उस पंडित के पास जरूर जाओ जो कि तुम्हारे ग्रह मिलाए, फिर देखे, फिर वो साफ साफ बताएगा कि इसमें इतने दिन का वो है, ये लड़की ऐसा कर ले, ये लड़का वैसा कर ले, तो इनके आपस में सामंजस्य अच्छे रहेंगे। तो ये वीडियो हमने आपको बताया। अब देखिए इसमें थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि आपकी रिलेशन, कुछ लोग बड़े हो जाते हैं तो सोचते हैं छोटों के घर ना चलें। यही उनकी सबसे बड़ी नालायकी होती है और पतन का कारण बनता है। बाकी वो लोग सब रिश्तेदारों से मिलकर चलते हैं क्योंकि रिश्तेदारियों में सारे ग्रह छिपे हैं। भाई पांचवा घर क्या है? का है लक्ष्मी का, पिता का। दूसरा घर का है शादी का। तीसरा घर है पराक्रम का, भैया का। और 11वां घर है आपकी माता और आमदनी का, साथ में आपकी माता के पैरों का। तो हर कुंडली का ग्रह किसी न किसी तरीके से आपको कुछ न कुछ आता है। तो इसलिए मेरी बात माने, और सप्तम और छठा और दूसरे और नवे। और एक चीज बता दें कि राहु अगर कहीं कुंडली में ठीक बैठ गई, राहु हमारे साले का कारक होता है, अगर कोई प्रॉब्लम उनको आ रही है तो आप बिल्कुल मदद करके देख लीजिए, आपका घड़ा खुद भर जाएगा। तो इसी के साथ नमस्कार।